हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा डीपी के। आपका वेलकम है। आज का जो व्लॉग है वो है करवा चौथ का सेलिब्रेशन। मैं करवा चौथ सेलिब्रेशन में कैसे सेलिब्रेट करती हूँ और आपके साथ ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। सुबह से नाइट तक का क्या क्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में मैं पूजा करती हूँ। सुबह उठ के तो रॉ ऐसा लुक होता है, खाना बनाना है, पूजा पाठ करनी है, घर की साफ़ सफाई, सब चीज़ें करने के बाद जब हम दिन में कहानी सुनते हैं तो वो लुक मेरा थोड़ी देर बाद होगा। मैं रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब चीज़ें, सब डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं ये है मेरा श्रृंगार का सामान जिससे मैं होने वाली हूँ रेडी। मैं इन्हीं चीज़ों का, सब चीज़ों का यूज़ नाउ गेट रेडी विद मी। चलो होते हैं रेडी और रेडी होके मैं दिखाती हूँ आपको। तो बालों को टाई अप कर लिया है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है मॉइस्चराइज़र लगाना। तो मैंने जो भी मैं रोज़ लगाती हूँ इन विंटर टाइम। समर में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन, तो विंटर में ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी बहुत ड्राई होने लगती है स्किन, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र, ताकि जो फाउंडेशन है केकी ना लगे। मैं सारे प्रोडक्ट शुगर के यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने वो लिए थे इन 2022 शायद, तो फिर वो अभी तक चल रहे हैं। क्योंकि इतना मेकअप करती नहीं हूँ मैं, कभी कभी उसको फेस्टिवल पे और ओकेजन्स पे यूज़ करती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ, तो वो ही रखे हुए थे मेरे पास। इसमें मैंने मिला के लगाया है फाउंडेशन में क्रीम मिला के, जो मॉइस्चराइज़र था वो मिला के लगाया ताकि वो केकी ना लगे, एक नेचुरल सा लुक आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मुझे पसंद नहीं है। अब मैंने लगाया है इसमें लूज़ पाउडर, वो भी शुगर का ही है। ये वाला लूज़ पाउडर है, ये बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये लूज़ एकदम सेट हो जाता है, लगाते ही ऐसे लगता है कि बिल्कुल एकदम सेट हो गया है। उसके बाद ये बेस रेडी हो गया। ये ओनली बेस है जो कि फाउंडेशन और ये सब कॉम्पैक्ट ब्राउज और ये सब चीज़ें फिल करके बनता है। इसके बाद पिंक कलर था साड़ी में, तो मैंने पिंक ही शेड लिया है आईज़ का, आई शेडो पे लगाने के लिए। मैं बिंदी ना लगाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे सबसे पहले तो बिंदी लगाना पसंद है। बिंदी अगर मैं हटा देती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता रहता है। तो बिंदी इज़ ऑल माई फेवरेट एवरी टाइम। कुछ भी ना लगाओ, बिंदी लगाऊँ तो मस्त। ये मेरी बेटी ने तोड़ दी, मेरी लिपस्टिक ख़राब कर दी। फिर मैंने उसको बुला के पूछा। साड़ी पहन ली है और चूड़ियाँ पहन ली हैं। अब इयररिंग्स की टर्न आई है। इयररिंग्स में मैंने जो सेट लिया था उसके साथ के इयररिंग्स हैं। ये सेट के साथ बहुत अच्छे इयररिंग्स आए थे और किसी सेट के साथ इतने बड़े इयररिंग्स नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये वाला सेट चूज़ किया है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने सेट लिया है, और मैं उसको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला सेट है वो, और ये लग रहा था मुझे एकदम रानी टाइप्स का बिल्कुल, इसलिए मुझे देखते ही पसंद आ गया, तो मैंने ये वाला लिया था। आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। फिर सेट पहनने के बाद, इयररिंग्स पहनने के बाद टर्न आई है अपना हेयर को सेट करने की। तो हेयर में सेट करने के लिए मैंने बनाया है बन मैंने इसे बनाया कि इसमें ना कोई मैंने पिन लगाई है ना मैंने कुछ ऐसा स्पेशल सा किया है। बस मैंने इसको पता नहीं कैसे मैंने टाई कर लिया, बट हो गया ये मुझसे उस दिन। मुझे करवा चौथ वाले दिन मुझसे ये बन पाया, और जब मैंने खुद का वीडियो देखा कि मैंने बना लिया ऐसे, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ बन गया था। फिर ये बनाने के बाद मैंने इसमें एक गजरा टाइप्स का लिया था, वो लगाया है मैंने इसमें, जो कि उसमें से बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही थी। और आर्टिफिशियल है वो, बट फिर भी उसमें बहुत अच्छी सी स्मेल है, पता नहीं कैसे है। तो ये बन के सेट हो गया है, और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैंने इसमें पिन नहीं लगाई फिर भी इधर उधर नहीं जा रहा था। ये बिल्कुल सेट अच्छे से बन गया था। इसने मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने दिया, अच्छे से बन गया। फिर इसमें ये वाला आर्टिफिशियल वाला जो ये मैं लेके आई थी, ये वाला मैंने लगाया। ये लगाने के बाद भी अच्छा लग रहा था, सेट हो गया था एकदम, इससे हिल नहीं रहा था कुछ भी इधर उधर करने से। फिर जो माथा पट्टी है ये भी मेरे पास थी, और मेरी जो नथ है, जो मैंने नथ लगाई है, वो भी मेरे पास थी। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब ऐसे नहीं है। शादी में मैंने ये सब चीज़ें ली थी तो ये मेरे पास थी। फिर मेरा ये शादी का दुपट्टा है, जब मेरे फेरे हुए थे तो फेरों के टाइम का दुपट्टा। हर तीज त्यौहार पे जब भी कुछ खास पूजा वगैरह होती है तो मैं ही दुपट्टा लेती हूँ, क्योंकि ये शुभ रहता है और इसी को लेना चाहिए। करवा चौथ पे जब हम कहानी सुनते हैं तब तो हम यही दुपट्टा लगाते हैं, यही दुपट्टे का यूज़ करते हैं, और इसी को पहन के, इसी को ओढ़ के कहानी सुनते हैं। ये मेरा लुक मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ की कमी हो गई थी जो मुझे पता नहीं चला था उस टाइम पे। वो था मेरा वो
क्या बोलते हैं उसको, भूल गई। वो था मेरा लाइनर और मस्कारा, फिर मैंने वो बाद में अप्लाई किया। फिर उसके बाद हम कहानी सुनने के लिए बैठ गए थे। जब मैं कहानी सुन रही थी तो मेरी अकेले नहीं सुनते हैं, किसी को साथ में बिठा के कहानी सुनते हैं, तो मैंने अपनी डॉटर को बिठाया। बहुत मुश्किल में मैंने उसको रोका कि बेटा मेरे साथ कहानी सुननी है, आपको मेरे पास बैठ जाना बस। तो वो बोलने लगी कि मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। बहुत मुश्किल से मैंने मना के उसे कहानी सुनी। हमारे यहाँ पे 12 बजे के बाद कभी भी कहानी सुन सकते हैं, कहानी सुनते हैं। और रेडी होके ऐसे ही रेडी कहानी सुनने के बाद फिर हम जो हमने ये जो हाथ में लिया हुआ होता है ना, जिससे हम लेके कहानी सुनते हैं, हाथ में हम लेते हैं चावल, दूब घास, और उसको बार बार जो हमने पानी रखा होता है उसमें एक कहानी सुनने के बाद हम उसको थोड़ी थोड़ी चावल और दूब घास करके उसको डालते रहते हैं हैंड में। इसको खाली हाथ से कहानी कहानी नहीं सुनते हैं। फिर कहानी सुनने के बाद जो भी मैंने ये हैंड में लिया हुआ है, दूब घास लेते हैं और जो चावल लेते हैं, उसको हमें अपनी जो दुपट्टा है या हमारे पास जो भी होता है उसमें हम उसको बांध लेंगे, ताकि वो हमेशा मतलब ऑल द टाइम हमारे पास रहे। तो मैं अब वही करूँगी। कहानी कंप्लीट होने के बाद मेरा जो ये मेरे दूब घास और चावल मैंने इसमें बांध लिए हैं दुपट्टे में। इसको बांध के हम अपने पास रखते हैं ताकि जब हम शाम को अर्घ दें तो हम इसी से दें। फिर दुपट्टे में से निकाल के फिर शाम को जो हमने करवा भर के रखा होता है उससे हम उसको अर्घ देते हैं। अभी जो मैंने कहानी सुनी है उससे जो जल मैं उसमें डाल रही थी अर्घ देने के लिए, दोपहर में देते हैं उसको, हम सूर्य को चढ़ा देते हैं, प्लांट में देते हैं। और फिर उसके बाद ये शूट की थी मेरी बेटी ने, लाओ मम्मा मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। तो फिर मैंने कहा अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, इसने बोला वीडियो बनाने के लिए। तो मैं अर्घ देने के लिए आई थी ऊपर। उसके बाद हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सबके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं सबसे अच्छा अच्छा। और ये मैं घूम गई, घूम जाओ, ये ना छोटी बच्ची बनाई थी मेरी, तो बस ऐसे ही बन गया। ये है मेरी साड़ी का कंप्लीट लुक। ये पिंक कलर में है और बॉर्डर है इसका स्काई ब्लू कलर का। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी आप ये भी कमेंट में कर देना कि नाइस, या फिर साड़ी का कलर और मेरा लुक भी आपको कैसा लगा ये भी बताना। तो आप देख सकते हैं कि फिर ये अब है मैं मेरा आपको आज का लुक, करवा चौथ का लुक। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और मैं मेहंदी भी मैंने अपने आप से ही लगाई है, मैंने दोनों हैंड पे मेहंदी अपने आप ही लगाई है। तो आपको मेहंदी भी कैसी लगी है आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा है आपको ये लुक। और जो मेरा सेट है ना ये वाला, इसके बारे में तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो मैंने वीडियो में जो लिया था, तो ये भी, और इसके साथ इयररिंग्स ये वाले हैं। फिर मैंने थोड़ा सा रील्स बनाई, टाइम इधर उधर स्पेंड किया, अपनी बेटी के साथ एंजॉय किया। फिर उसके बाद टाइम आती है खाना बनाने की। शाम के बज गए थे 5 और खाना बनाने का टाइम हो गया था। हिम्मत जुटा के सब चीज़ें, फिर मैंने निकाला अपना एप्रन। एप्रन में निकालती हूँ साल में कम से कम 2 बार, 2 बार ही निकलता है, क्योंकि जब बहुत रेडी हो गए मैं खाना बनाती हूँ तो तभी मैं एप्रन पहनती हूँ। तो मैंने सब चीज़ें ये करने के बाद फिर मैंने एप्रन पहन के बनाया खाना। हमारा खाना बनता है शाम को कढ़ी चावल और घी बूरा और रोटी, जो भी हम पूजते हैं। फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। ये मेरी चूड़ियाँ देखो, मैंने क्लोज लुक दिखाया था ना अपनी चूड़ियों का, तो इसलिए मैं अपनी बैंगल दिखा रही हूँ। फिर जो खाना बनाया था फिर हम उसको पूज के मैं अपने फादर इन लॉ को देती हूँ, घर में बड़े होते हैं उनको दे देते हैं पूजने के बाद। फिर हो गया था मेरा करवा चौथ कंप्लीट, क्योंकि चाँद निकल गया था और मैंने अपने हस्बैंड को देख के सूर्य ये चाँद की पूजा कर ली थी। वो थोड़ा मोमेंट पर्सनल था क्योंकि वो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने चाँद को दे दिया था, अपना व्रत खोल लिया था। उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं एक बार अपनी बैंगल्स उतारी थी, मैं घर पे थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब भी हम बैंगल उतारते हैं या हम भी श्रृंगार का सामान उतारते हैं तो हम एक साथ नहीं सब चीज़ें उतार देते, दोनों हाथ एकदम खाली नहीं करने हैं। पहले आपको एक हाथ की चूड़ियाँ निकालनी है, फिर उसमें एक कंगन, चाहे कंगन पहनो चाहे कुछ भी, तो एक कंगन पहनते हैं, उसके बाद दूसरे हैंड की चूड़ियाँ निकालनी शुरू करते हैं, एकदम से दोनों हैंड खाली नहीं करते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में पहना, तो ऐसे ही मैंने ऐसे पहन लिया, एकदम से हाथ खाली नहीं करते हैं। ऐसे ही मैंने इयररिंग्स में किया था, पहले एक इयररिंग निकाला, फिर दूसरा पहले वाला पहना, फिर दूसरा निकाला और फिर पहले वाला मैंने पहना था।
तो बहुत थक गई थी मैं, पूरा दिन ऐसे शूट भी करना और कहानी भी, खाना भी, सब चीज़ें बहुत हेक्टिक हो गया था। डॉटर को भी वो मस्ती मस्ती में उसको 10 बार मनाना और तो उसका 10 बार रूठना, ये सब चीज़ें चलती रही मेरे साथ। और इन सब चीज़ों को झेलते हुए मैं कर पाई अपना करवा चौथ कंप्लीट। और अब अपना लुक मैं उतार रही थी क्योंकि बहुत ज़रूरी था, बहुत थक गई थी। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि बहुत थका थका सा फील हो ही रहा है वैसे भी, अब क्या ही करें। और जब अच्छी खुशी भी होती है कि जब त्यौहार आता है तो हम अच्छे अच्छे त्यौहार मनाते हैं। मुझे फेस्टिवल सीज़न वैसे भी बहुत पसंद लगता है, मेरा फेवरेट है फेस्टिवल्स। और जो सर्दियों के फेस्टिवल होते हैं ना, वो तो मेरे बहुत ही फेवरेट होते हैं। मैं इसमें वैसे बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ एडिटिंग, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पता नहीं एडिटिंग करते टाइम इसकी वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा था। और जैसे जब हम इनको पहनते हैं तो कितना मज़ा आता है, और जब इनको उतारते हैं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है सच में। बहुत कहीं कहीं से बाल इधर हो रहा है, कहीं उधर हो रहा है। इनको उतार देते जब ऐसा लगता है कि अरे हम तो धरती पे हैं, वाह बच गए। बहुत हैवी चीज़ें और ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल था। तो करवा चौथ इस तरह से मैंने मनाई है। अगर आपको मेरी करवा चौथ पसंद आई हो तो आप बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं यही बोल रही थी इसमें वीडियो में। तो मैं सोच रही थी कि इन्हें लिपसिंग मैच कर दूं, पर हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें सीख रही हूँ। और धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे आ जाएंगी सब चीज़ें, मैं करना सीख जाऊंगी। वैसे मैं एडिटिंग और ये सब चीज़ें अपने आप ही कर रही हूँ। तो अगर कुछ आपको लगता हो कि मिस्टेक हो गई है या इसने ये ठीक से नहीं किया तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं आई एम इन माई लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है एडिटिंग का और सब चीज़ों का, तो धीरे धीरे करते करते सब चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गलतियाँ होती हैं बाद में नहीं होती। फर्स्ट टाइम कुछ भी काम करने में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को प्लीज़ इग्नोर करना। और जो आपको अच्छा लगा वो बताना। फिर मैंने अपना जूड़ा भी उतार दिया और ये सब चीज़ें, लुक मैंने नाउ आई कंप्लीट एम कर बैक लिया। टू नॉर्मल और हो गई है मेरी फाइनली करवा चौथ। अच्छी मनी है और मैंने ठीक ठाक मनाई। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और आपकी क्या सजेशन है वो भी देना, मैं वो रीड करूँगी। आपको अच्छा लगा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मेरी मेहंदी कैसी लगी, मेरे सेट तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा। तो आ गया है मेरा नाइट का लुक, और आप देख रहे हो पटाखे भी अभी तक फूट रहे हैं और ये सब हो रहा है। मेरी मेहंदी तो सबसे ज़्यादा बताना, मेरी मेहंदी तो मुझे 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 बहुत अच्छी लगी खुद में भी। देखना, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा मेरी होली का व्लॉग। और तब तक जुड़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।